अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। सब पिछली वीडियोस में मैंने वादा किया था कि आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा तरीका कि आप अपना उम्रा का पैकेज किस तरह से बना सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको चीज़ें भी दिखाऊंगा किस तरह से बुकिंग करते हैं। प्रैक्टिकली स्क्रीन मेरे सामने मौजूद है, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कॉस्ट कितनी है। ये अब मैं इंशाल्लाह एक एक्सेल की शीट भी ओपन कर लेता हूँ अपने पास, उसमें हम लिखते जाएंगे कि ये चीज़ हमारे इतने की आ रही है, ये चीज़ इतने की आ रही है, वो एक आपको अंदाज़ा होता जाएगा। ठीक हो गया? तो चैनल को लाजमी पहले सब्सक्राइब कर लें, दूसरे के साथ भी शेयर करें। बाकी उम्रा सीरीज़ वाली और उम्रा व्लॉग्स ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखें अगर आपको उम्रा का इरादा है या कर रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में, फिर अल्लाह बुलाएगा। दूसरे का ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ये लाइक वाला बटन फ़ौरन दबा दें। चलते हैं स्क्रीन की जानिब, मैं आपका वेट कर रहा हूँ लाइक वाला बटन दबाने का। ओके जी, स्क्रीन की जानिब चलते हैं जी। अब सबसे पहले बात करते हैं वही 3 चीज़ें जो आपके बेसिक पैकेज में शामिल होती हैं। वीज़ा होता है, ठीक है, टिकट होता है एयरलाइन, और एकोमोडेशन होटल की बुकिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा की। वीज़ा के लिए यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट है विज़िट सऊदी। विज़िट सऊदी पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें ये विज़िट सऊदी का लिंक आ रहा है। सबसे पहले विज़िट सऊदी एक्सप्लोर है, ई वीज़ा है, वीज़ा रिक्वायरमेंट है। हम डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हैं, वीज़ा रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ। वीज़ा रिक्वायरमेंट पे जब हम आए, सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है विज़िट वीज़ा आर होल्डर्स आर प्रोहिबिटेड टू एंटर मक्का 23 अप्रैल से लेकर अंटिल द एंड ऑफ हज 11 जून, यानी 11 जून तक कोई भी सऊदी अरब उम्रा की नीयत से नहीं जा सकता क्योंकि हज का सीज़न है। यानी कि यहाँ से मैं भी पता चल गया कि 11 जून के बाद उम्रा के वीज़ा दोबारा से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आते साथ ही नीचे हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा यू नीड। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से देख रहे हैं, अफगानिस्तान ये हमारे पास टॉप पे आ रहा है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, आप यहाँ पे इंडिया सर्च कर लेंगे, ठीक हो गया, आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी यहाँ पे इंडिया, ये इंडिया आ गया, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे पाकिस्तान करेंगे। फिर आपसे कुछ और मज़ीद चीज़ें पूछेगा। अब ये कह रहे हैं कि इन 3 में से चूज़ करें। पहले में कह रहा है कि अगर आप यूएस, यूके या शेंजन कंट्रीज़ किसी के भी रेजिडेंट हैं, या आपके पास उसका बिज़नेस का वीज़ा है, या आपके पास उसका टूरिस्ट वीज़ा है, यानी मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं किसी शेंजन कंट्री में, यूरोप में, यूके में गया हूँ। वीज़ा होना काफ़ी नहीं है, वीज़ा के साथ उसका ट्रैवल भी होना लाजमी है, एग्जिट एंट्री की स्टैंप लगी होगी, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? मसलन मैं एक बार समझे जर्मनी गया विज़िट के लिए वैसे ही और आया, तो मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेकंड वो कह रहा है मैं जीसीसी रेजिडेंट, ये जो अरब कंट्रीज़ जीसीसी आप सर्च कर सकते हैं कौन सी आती हैं, बल्कि यहाँ पे मैं आपको सर्च भी करके दिखा सकता हूँ जीसीसी कंट्रीज़, ठीक है। जीसीसी में ये वाली कंट्रीज़ आती हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर, सऊदीया एंड यूएई। इनमें से किसी के भी आप रेजिडेंट हैं तो वो आप ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे में नन ऑफ द अबव। अब जैसा मैं ना जीसीसी का रेजिडेंट हूँ, ना मैं यूके, यूएस या किसी शेंजन कंट्री में गया हूँ, तो मैं नन ऑफ द अबव करूँगा, ठीक हो गया। अब ये मैं सेलेक्ट कर लिया। अब ये मुझे कह रहा है कि मैं 3 ऑप्शंस है मेरे पास वीज़ा लेने के लिए सऊदीया का। एक है एम्बेसी से डायरेक्ट, दूसरा है ऑथराइज्ड वीज़ा ऑफिस से, एजेंट से, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिट या स्टॉप ओवर वीज़ा। ये होता है कि हम फ़र्ज़ करें कि मैं जा रहा हूँ यूके, जा रहा हूँ यूएस, जा रहा हूँ बहरीन, जा रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट रुकती है रियाज़ में, रुक जाती है, जद्दा में रुक जाती है, स्टे ओवर जिसको कहते हैं, ले ओवर जिसको कहते हैं, वो 1 दिन का है, 2 दिन का है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चलो जाके उम्रा कर लेता हूँ, तो मैं वहाँ पे पहुँच के उस टाइम पे स्टॉप ओवर वीज़ा ले सकता हूँ, उसको ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। उसकी मिनिमल सी फ़ीस होती है और वो उसके लिए हम एलिजिबल हैं। बाकी खुद बुकिंग आपको पता लग गया होगा, उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है एज अ पाकिस्तानी। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था पाकिस्तानी रेजिडेंट होते हुए आप खुद से वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, एजेंट की आपको ज़रूरत है। अगर यहीं पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं गया हूँ, तो फिर ये देखें ई वीज़ा का ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है, वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन भी मौजूद है कि मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच के भी वहाँ पे वीज़ा ले सकता हूँ। अगर हम ई वीज़ा में मज़ीद जाते हैं तो ये मैं इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 39.44 रियाल का फ़ीस है और वीज़ा की प्राइस 300 रियाल है, और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये वीज़ा में शामिल नहीं है, वो कोलैटा से लेनी पड़ेगी। मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री डिपेंडिंग अपॉन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और वैलिडिटी इसकी बता रहा है अप टू 90 डेज़ है। यहाँ पे हम अप्लाई नाउ करेंगे, हमें प्रोफाइल लॉगिन करने का कहेगा और फिर हम कर सकते हैं, ठीक हो गया।
सेम गोज फॉर इंडिया। अगर आप इंडिया से करना चाह रहे हैं या बांग्लादेश से करना चाह रहे हैं, कैश हुए, यहाँ से मैं इंडिया करूँगा वही 3 सवाल मुझसे पूछेगा। अगर रेजिडेंट हूँ ठीक है, नन ऑफ द अबव करूँगा वही ऑप्शन है। ठीक हो गया। तो ये हो गया वीज़ा वाला टॉपिक सेपरेट। ठीक है, अब वीज़े वाली टैब्स को हम क्लोज करते हैं। अब चलते हैं एयरलाइन के लिए। एयरलाइन के लिए सबसे पहले तो एयरलाइंस की अपनी वेबसाइट होती है। मसलन मैं अगर सऊदी एयरलाइन के थ्रू जाना चाह, या मैं पाकिस्तान में होते हैं एयर ब्लू के थ्रू जाना चाह रहा हूँ, एयर ब्लू कर लेते हैं क्योंकि सऊदी की वेबसाइट काफ़ी टाइम लगाती है। तो ये में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं बुकिंग वगैरह। एयर ब्लू ओपन करें उनकी अपनी वेबसाइट। यहाँ पे ये देखें मुझसे पूछ रहा है किधर जाना है, अब कहाँ से जाना है। मैंने फ़र्ज़ करें जाना है कराची से, इसको मैं कराची ही रहने दूंगा, और मैंने जाना है जद्दा। जद्दा यहाँ पे मैं अपनी ट्रैवल की डेट्स डालूंगा। लेट्स सपोज मैंने 17 को जाना है और वापस 30 को आना है। ये 2 वे की हो रही है। अगर आप 1 वे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 1 वे कर दें। अगर आप मल्टी सिटी करना चाहें कि यहाँ से जद्दा जाऊँ फिर जद्दा से प्रयाग जाऊँ, वो भी ऑप्शन मौजूद है। ये मल्टी सिटी आ रहा है। 1 बाय 1 करके देखते हैं। 1 गेस्ट है, 2 है, 3 है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चाइल्ड है वो आप चेंज कर सकते हैं। इन्फेंट है वो भी चेंज कर सकते हैं। इन सबकी फ़ीस होती है, लेकिन चिल्ड्रन की एडल्ट से कम होती है, इन्फेंट्स की सबसे कम होती ज़रूर है। प्रोमो कोड अगर आपके पास कोई है नहीं है, ठीक है, बस सर्च पे कर दे। ओके, अब ये मैं बता रहा कि इस डेट में कोई फ़्लाइट मौजूद नहीं है, लेकिन 16 में है। 16 में अगर आप क्लिक करें, ये देखिए नॉन स्टॉप फ़्लाइट जा रही है 3:40 AM सुबह, और वहाँ पे सऊदी टाइम के मुताबिक 6 बजे पहुँच जाएगी वहाँ पे। ये इसकी मैं प्राइस बता रहा है। फ्लेक्सी करें 20 kg बैग के साथ, ये इसमें बता रहा है क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसको हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 49400। और एक्स्ट्रा में आप अपग्रेड कर सकते हैं, सिर्फ 3800 पे और देगा। एक्स्ट्रा का क्या फ़ायदा है, 30 kg का आप बैग लेके जा सकते हैं जो बड़ा होता है। फ्लेक्सी में 20 kg, यहाँ से ये हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और रिटर्न की देखें 29 की है और आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम 29 को सिलेक्ट कर लेते हैं। 29 में भी 3 ऑप्शन है हमारे पास। 29 में हम लेट्स सपोज वज़न हमारे पास ज़्यादा होता है तो हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया। और ये इसमें बता रहा है अगर, अच्छा, हम सीट मैप भी यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीव्यू सीट मैप करें। अच्छा, इसमें जब आप आएंगे तो ये आपको बता रहा है कि ये वाली सीट्स अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। मसलन है कि अगर मैंने ये 1A सीट लेनी है तो उसका मुझे 6000 इजाफी देना पड़ेगा बुक कराने का। इसी तरह ये वाली अगर लेनी है मैंने तो इसके 3200 फ़ीस है। उसके अलावा ये वाली जो है ये फ्री है। ठीक हो गया। इस तरह से आपकी ये जाने की भी और रिटर्न की भी बुकिंग होगी। और अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका टोटल आ रहा है। इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ रही है मेरे पास 92,000, प्लस उस पर प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी पड़ेगी। टोटल अमाउंट ये है। ये अब आप यहाँ पे एग्री करके आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो अब आप ये आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे आपका नेम मांग रहा है, सर नेम मांग रहा है, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप डाल के आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। पासपोर्ट नंबर वगैरह ETC, तो ये आपकी बुकिंग हो जाएगी। देखें कितना अभी सस्ता टिकट आ रहा है 95,000 का कराची से। यही अगर हम सर्च करते हैं इस्लामाबाद से, सेम क्राइटेरिया सेलेक्ट किया और अब हम सर्च करते हैं कि इस्लामाबाद के लिए क्या प्राइसेस आ रही हैं। इस्लामाबाद के लिए 15 जून को है 66,000 जाने का और 43 वापसी का। तो इस्लामाबाद से आप देख सकते हैं 1,16,000 का रिटर्न टिकट बन रहा है, और इसके ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं होगी इजाफी, इसमें सब कुछ शामिल होगा। ठीक है, बस आपने वही करना है। लेकिन ये लिखा है कि नॉन रिफंडेबल, जो पेमेंट की प्रोसेसिंग फ़ी है ना ये वाली, ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफ़ंड नहीं हो सकती। बाकी जो होती है फ़ीस, वो अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं या चेंज डेट्स करवाना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी फ़ीस काटते हैं, वो आपको इजाफी पे करनी पड़ती है, लेकिन वो भी हो जाता है। इस तरह से आप टिकट बुक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सऊदी की वेबसाइट से करना है तो आप यहाँ पे सऊदी एयरलाइंस लिखेंगे, ये सऊदीया.com उनकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, ये वाली सऊदीया.com, यहाँ से आप बुक का फ़्लाइट पे करके, कोई सेम सिस्टम है। आप जाने वाला एयरपोर्ट लिखेंगे, आने वाला लिखेंगे, एमिरेट्स की है, सबका सेम क्राइटेरिया होता है। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ से जाने के लिए आप एयरपोर्ट लिखें, इस्लामाबाद से जाना है, बावलपुर से जाना है, उसको बावलपुर ही रहने दें। जद्दा जाना है, मदीना जाना है, यहाँ पे एंटर करनी है, डेट एंटर करें। ठीक है, और ये वापसी की एंटर करके इसी तरह सर्च फ़्लाइट करें तो फ़्लाइट्स आ जाएगी। ये अब
कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ फ़्लाइट्स का जोड़ तोड़ करके एक सस्ता पैकेज देने की कोशिश की जा रही होती है। अब फर्स्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पहले इस्लामाबाद से उसका रिटर्न टिकट बता देता हूँ सऊदी एयरलाइन का कभी कितने का आ रहा है। ठीक हो गया, एक बंदे का सर्च फ्लाइट पे करते हैं। अब यहाँ से आप देखें कि वन साइड 1,25,000 का आ रहा है, इस्लामाबाद से जद्दा 1,25,000 का आ रहा है बेसिक। अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक पीस बड़ा लगेज मुझे इजाज़त है, छोटा 7 kg अलाउ होता है, वो नोन है। बड़ा जो है वो 23 kg अलाउ है, उसके थोड़ा सा मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, 2 पीस करना चाहता हूँ, तो 1,31,000 देना पड़ेगा। जाते हैं क्योंकि इतना नहीं मसला होता तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद गेस्ट बेसिक। और अब रिटर्न देखते हैं कितने का मिल रहा है। रिटर्न भी 1,14,000 समथिंग का है, जद्दा से इस्लामाबाद। ये स्टॉप वाले ये देख रहे हैं आप, ये स्टॉप इसको ले ओवर कहते हैं, जो मैं आपको वीज़ा वाले उसमें बता रहा था। इसमें हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही, जद्दा से इस्लामाबाद में इस डेट में हमें डायरेक्ट कोई नहीं मिल रही। 25 जून में चलते हैं, देखते ही 25 जून में भी हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही। लोएस्ट फेयर ये आ रहा है, इसमें हम देखते हैं क्या मसला है। इसमें वन स्टॉप है 13 आवर्स का, लेकिन चलें हम उसके लिए ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू विद गेस्ट फ्लेक्सी, कंटिन्यू टू। अब यहाँ पे आप देखें टोटल 2,09,000 बन रहा है सऊदी एयरलाइन का रिटर्न, और एयर ब्लू का हमने देखा था 20 समथिंग बन रहा था। ठीक है, अब चलते हैं उस वेबसाइट की जानिब जो मैं आपको बता रहा था कि जोड़ तोड़ करके तो सस्ता आपको बनाने की कोशिश की जाती है। तो वो एक है, उसमें स्काई स्कैनर है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अब इस्लामाबाद से मैंने जद्दा जाना है, वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे डालना पड़ेगा। डेट्स में अब ये बता रहा है कि ये जो ब्लू वाली डेट्स हैं ना ये सस्ती हैं, येलो वाली थोड़ी सी महंगी है और ब्लू वाली बहुत महंगी है। तो हम महंगे के चक्कर में नहीं जाते, हम 18 से 27 तक जाते हैं। वैसे ये उसके लिए कर रहा हूँ, आप अपने मुताबिक जब भी करेंगे वो आप देख लें। 1 एडल्ट इकोनॉमी क्लास उनमें करनी है, क्लास भी आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, बिजनेस लेनी है, प्रीमियम फर्स्ट क्लास लेनी है, जो भी लेनी है, और इसको सर्च करें। वहाँ पे आपने देखा फिटनेस भी थे, डायरेक्ट फ़्लाइट आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको स्टॉप ओवर वाली नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये सिस्टम भी यहाँ से आप करके सर्च पे कर लें। अब देखिए आपको बता रहे चीपेस्ट जो हमारे पास है यहाँ पे पूरे सर्चेज में आ रही है 95,000 आ रही है, बेस्ट 1,07,000 आ रही है, और फास्टेस्ट 1,28,000 आ रही है। अब यहाँ पे देखें ये जो बेस्ट वाली कह रहा है, ये सऊदी एयरलाइन ही ये बता रहा है, जाते डायरेक्ट है आते वन स्टॉप है। जिस हमने देखा वापसी पे कोई भी हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही थी, सेम वही बता रहा है 2,03,000 के साथ, वहाँ पे हमें 2,09,000 पड़ रहा था। अब तो हम चीपेस्ट देखते हैं क्योंकि हमारा मकसद चीपेस्ट है। चीपेस्ट में आ जाए, ये देखें जाते हमें मिल रही है 2 स्टॉप्स वाली, उसमें 32 आवर्स हमारे इजाफी लगेंगे, एक दिन से भी ज़्यादा, और वापसी पे एक हमें स्टॉप वाली मिली। लेकिन इसमें देखें एयरलाइंस काफ़ी चेंज होगी, जाते हमारे पास पहले PIA होगी फिर इत्तेहाद। ये जब आप ओपन करेंगे तो इसकी डिटेल आपको पता लग जाएगी। ये अब डिटेल आ रही है हमारे पास के जाते आप PIA में जाएंगे कराची तक, कराची में फिर 8 घंटे का आपका स्टे है। कराची से आप इत्तेहाद एयरवे में दुबई जाएंगे, दुबई में आपका फिर 16 घंटे का स्टे है। इसमें आप ट्रांजिट वीज़ा लेके दुबई भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फिर दुबई से आप अगेन इत्तेहाद एयरवेज़ में, लेकिन जहाज़ चेंज होगा, जद्दा जाएंगे। और रिटर्न में क्या होगा, फ्लाई डील जहाज़ है, वहाँ से जद्दा आएंगे आप, और जद्दा से फ्लाई नाज में बैठ। तो ये बेसिकली इस तरह मुख्तलिफ गठ जोड़ करके आपके लिए सस्ते पैकेज तैयार करने की ये वेबसाइट कोशिश करती है। अब देखिए PIA फ्लाई नाज का यहाँ पे जोड़ करके 1,04,000 का आपको टिकट दिया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है, इसमें काफ़ी अच्छी एक ऑफ़र्स भी कभी-कभी आ जाती हैं, एमिरेट्स के साथ आ जाती हैं और दूसरी से, लेकिन इसमें मोस्टली ले ओवर वाली होती हैं, इसलिए सस्ती होती हैं, डायरेक्ट निस्बतन महंगी होती हैं। अब अगर यहाँ पे हम 2 स्टॉप्स वाला ऑप्शन हटा देते हैं, हमें 2 स्टॉप्स वाला चाहिए ही, और 1 स्टॉप वाला भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ डायरेक्ट देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट में ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सीरीन और एयर ब्लू का कॉम्बो 1,29,000, इस तरह PIA एयर ब्लू का कॉम्बो, इसी तरह ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, इस तरह से आप एयरलाइंस में बुक कर सकते हैं। आप बुकिंग कैसे यहाँ से करेंगे, फ़र्ज़ करें ये मुझे डील पसंद आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब ये मुझे उनकी मेन वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे 1,48,000 आ रहा है, मैं इसको बुक करूँगा, ये वही चीज़ें मुझसे मांगेगा, मेरी डिटेल्स मांगेगा।
और उसके बाद बुकिंग हो जाएगी। ये लॉग इन करना पड़ेगा और यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, तो आपका टिकट इंशाल्लाह बुक हो जाएगा। तो टिकट बुक करने के ये वेज हो गए। तो ये मैंने आपको सिस्टम बताया एयरलाइंस की अपनी वेबसाइट से भी और इस तरह थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से भी, कि किस तरह से आप मुफ्त डील्स देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है जो ले ओवर करना चाह रहे हैं। इस तरह मैंने देखा दुबई में 16 घंटे का स्टे था, तो वहाँ पे आप उतर के वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, ट्रांजिट वीज़ा जो मैंने बताया है दुबई का, और दुबई भी एक्सप्लोर करके आ जाए। ठीक हो गया, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो फिर अपनी वेबसाइट चले जाएँ। लास्ट चीज़ जो है होटल की बुकिंग, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो होटल्स की अपनी वेबसाइट, दूसरा किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। प्लेटफॉर्म्स की पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है booking.com है, सेकंड पे हमारे पास agoda.com है। ये मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं दोनों। ये booking.com है। अब इसमें सबसे पहले मैंने कहाँ जाना है, मैंने समझे मक्का जाना है, मक्का मुकरमा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, डेट्स अपनी डालूँगा और चलें दो टू एडल्ट्स के साथ ही हो गए। यहाँ पे हम इसको चेंज यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम फर्ज करें 3 एडल्ट्स है, ठीक हो गया, कि जनरली 3-4 बंदे ही होती हैं। तो ये अब हमारे पास रेट्स आ गए। ठीक है, ये बता रहा है एक वीक के 3 एडल्ट्स के 63,000 प्लस इतना टैक्स है। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर भी खोल लूँ, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर खोल लिया, देखे 63,282 प्लस 11,074, ये इतना बन रहा है 7 नाइट्स का। ठीक है, 1 वीक का। इसको अगर डिवाइड 7 करें तो 10,622 पर नाइट आ रहा है, जो कि मुनासिब है। इसको अगर हम सऊदी रियाल में देखना चाहें तकरीबन 74, तो ये कोई 140 से 150 रियाल पर नाइट बन रहा है, जो कि ठीक है, नॉर्मल इतना ही होता है। लेकिन इसका अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये 1.8 किलोमीटर फ्रॉम डाउन टाउन दिखा रहा है। आप खोल के इसके मैप पे भी देख सकते हैं। मैं कोई सही सा होटल देख के आपको समझाता हूँ किस तरह से। अब यहाँ पे मसलन मोस्टली हमारे लोग इब्राहिम अल खलील रोड पे होटल लेना प्रेफर करते हैं, तो उस पे कोई होटल आप सर्च कर लें तो इब्राहिम अल खलील रोड पे जितने होटल्स हैं वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। मसलन इमार ग्रैंड होटल मुझे फ़र्ज़ करें नाम याद है, मैं वो सर्च करूँगा, डे क्राइटेरिया मेरा सेम है, सर्च पे दबाऊँगा। अब इमार ग्रैंड में वो बता रहा है कि इन डेट पे आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ये डेट्स अवेलेबल हैं, 5 नाइट्स का ये रेट है, ये रेट, ये रेट है। ये आपको समझाने के लिए था। अब अगर आप नीचे आएंगे तो ये इस तरह मुख्तलिफ होटल्स आना शुरू हो जाएंगे। इलाहाबाद जियाद, ये भी बिल्कुल 7 होटल है, ठीक हो गया, ये दूसरा तीसरा होटल्स आ रहे हैं। अब फर्ज करें इमार ग्रैंड वाला, हम ये 5 नाइट्स वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि आप यहाँ से होटल की लोकेशन कैसे देख सकते हैं, आराम से कितनी। ये होटल की तस्वीर आ गई, ये शो ऑन मैप आप क्लिक करेंगे तो ये आपको होटल ऑन मैप दिखा देगा। ये जो अजीब सा ब्लू कलर हुआ है बाकियों से हट के, ये आपका होटल है। अगर आप इसको जूम इन करें थोड़ा सा तो ये बता रहे हैं। अगर आप तो गए हुए हैं मक्का, आप इब्राहिम अल खलील रोड वाली साइड रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये होटल कहाँ पे है। अभी आप देखें मज़ीद, मैं इसको अगर जूम करता हूँ, ये देखिए, ये हमारा कबूतर चौक है। ठीक हो गया, कबूतर चौक से आप बिल्कुल सीधा आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, ये सारा कबूतर चौक है। कबूतर चौक के बाद यहाँ से होटल शुरू होते हैं। ये आई बिलीव वर्थ एलीट होटल है, ये देखिए, बिल्कुल वर्थ एलीट होटल है। जो सबसे पहले कबूतर चौक के बाद होटल सामने नज़र आ रहा होता है वो वर्थ एलीट है। वहाँ से आप बिल्कुल सीधा आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, ये आपका इमार ग्रैंड होटल है। ठीक हो गया, इस साइड पे है, वैसे मैप उस साइड पे दिखा रहा है। ये अगर आपको इस पे मैप की लोकेशन नहीं समझ आ रही तो आप डायरेक्ट यहाँ से गूगल मैप्स पे चले जाएं। गूगल मैप्स ओपन करें, यहाँ पे अपने होटल का नाम सर्च कर लें, इमार ग्रैंड होटल था, इमार ग्रैंड। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेहतर व्यू नज़र आ रहा होगा इमार ग्रैंड होटल का। अब ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स हैं। ये कबूतर चौक क्रॉस करके आप आएंगे, इमार वर्थ सॉरी वर्थ लीड होटल है, मैंने पहले आपको बताया था। वहाँ से आगे आते जाएंगे, इमार खलील भी इसी साइड पे आता है, फिर इमार ग्रैंड है। और यहाँ से आपको अगर फासला मालूम करना है तो हरम का डायरेक्ट ना डालें, ना से इनमें से किसी जगह का डालें, या कबूतर चौक का डाल लें, मक्का होटल का डाल लें, वो एक अंदाज़ा हो जाता है। एग्जैक्ट तो फिर भी नहीं आती, अंदाज़ा हो जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म हो गया booking.com का।
बाकी यहाँ से आप जाके आपको बताएगा ये ऑप्शन है, आप रिज़र्व कर सकते हैं। कुछ होटल रूम्स में ऑप्शन देता है कि आप बगैर पे किए बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग एट अराइवल कर सकते हैं। कुछ में एडवांस बुकिंग करनी होती है लेकिन कैंसिलेशन का ऑप्शन मौजूद होता है, कुछ में कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मौजूद नहीं होता, वो सारा यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें देखें लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल है, लेकिन यू वॉन्ट बी चार्ज है, बगैर पे किए आपका रूम रिज़र्व हो जाएगा। आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप पैसे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको बताएगा और ये ऑप्शंस आपको बताएगा, ये आप ले सकते हैं। आप एक ट्रिपल रूम ले सकते हैं, आप क्वाड रूम ले सकते हैं, आप डिलक्स स्वीट ले सकते हैं। इनको आप ओपन करके आप देख सकते हैं कि इनकी ये होंगे कैसे, ये इसकी तस्वीर है यहाँ की। ठीक हो गया। और रेट सबका ज़ाहिर है चेंज होता है। देखिए स्वीट इतने का है जबकि क्वाड रूम इतने का है। और नीचे इसके रिव्यूज़ होते हैं, अगर आप पढ़ना चाहिए रीड ऑल रिव्यूज़ करें और यहाँ से आप इसकी रेटिंग्स पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। मैं मोस्टली क्या करता हूँ तो मैं रेटिंग में जाता हूँ और फिर लोएस्ट देखता होता हूँ, वेरी पुअर वाले, उसमें हकीकत पता चल जाती है कि क्या क्या मसले हैं। अब देखो यहाँ पे इसने लिखा है स्टाफ गुड नहीं है, टीचिंग रिसेप्शन वो मैं अकोमोडेट नहीं कर रही थी। इसने क्या लिखा है वाईफाई ठीक नहीं था। तो यहाँ से आपको असलियतें पता लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ मसले मसाइल हर होटल में कॉमन होते हैं, वाईफाई के और रूम सर्विसेज के। तो वो मैं यही कहता होता हूँ कि इतना एक्सपेक्ट ना करें। आप वो एंजॉय करने नहीं जा रहे, आप इबादत के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करें इतने लग्जरी होटल बुक भी ना करें ताकि वो आपको उसका सामना ना हो टेंशन का कि मैंने इतना पैसा भी दिया है और सर्विस भी नहीं मिल रही। क्योंकि अजीब बहुत होते हैं तो वो थोड़ी मैनेजमेंट हो ही जाती है 5 स्टार होटल्स में। इवन आप यहाँ पे 5 स्टार होटल का मक्का टावर क्लॉक टावर के होटल्स का भी रिव्यू खोल के देखेंगे ना, उनमें भी इस तरह के रिव्यूज़ है होंगे। तो कोशिश करें इकोनॉमी होटल्स बुक करें तो वो ठीक रहेंगे। दूसरा वेबसाइट है हमारे पास agoda.com। हम चलते हैं इमार अंदलूसिया हमारे पास आ रहा है, ये भी प्राइमल फलील रोड पे है। इसको बुक करते हैं। 1 डे का है, 2 अडल्ट्स का, इसी वो क्राइटेरिया को एज इट इज़ रहने दें। चलिए और सर्च पे कर दें। इन वेबसाइट से आप फ़्लाइट की भी बुकिंग कर सकते हैं, दूसरी तीसरी भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के अलग प्लेटफॉर्म वो बेहतर है, मैंने आपको बताया। अब ये बता रहा है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है इमारत दिलूसिया। अब बाकी देख सकते हैं इसमें जो रेट आ रहे हैं ना, वो रेट टैक्सीज वगैरह सब कुछ शामिल करके और पर नाइट रेट आ रही है। ठीक हो गया। 11,16,000 हमारे पास आ रहा है, जो कि मुनासिब है बहुत इस टाइम पे, क्योंकि ये हरम के बिल्कुल साथ है और ये दूसरे तीसरे होटल है। ठीक हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप होटल की अपनी वेबसाइट से कुकिंग कर सकते हैं। आप फर्स्ट करें, मेरे पास एक वोको होटल है, वोको बाय IHG। इसकी हम ये देखें IHG की अपनी वेबसाइट है, इसको आप खोलेंगे, ये ग्रुप है जिसके मुख्तलिफ होटल्स हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप अपनी डेस्टिनेशन लिखेंगे मक्का सऊदी अरेबिया, वही डेट्स, 1 रूम 1 गेस्ट, बस्ट अवेलेबल, बुक नाउ। और ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे आ गए IHG के सारे होटल्स के। ठीक है, ये अज़ीज़िया में होटल है, ये तहसीर टावर का होटल है, ये जो दारुल तहीद है वो भी IHG का है, और ये वोको का ऑप्शन आ रहा है। व्यू अवेलेबल डेट्स पे क्लिक करें तो ये डेट्स हमारे पास अवेलेबल है और ये रेट आ रहा है पर नाइट। फॉर एग्जांपल मैं 24 से 25 कर लेता हूँ, इंक्लूड्स टैक्सेस एंड फेयर करके हम देखते हैं 16,000 पर नाइट आ रही है। तो ये टैक्सेस और फेयर वाले चक्कर में नहीं, आपने पर इसका ध्यान रखना है, ये ना आप वहाँ पे जाके कहीं ये तो उससे मुझे महंगे रेट बता रहे हैं, तो वो टैक्स की वजह से होता है। अब ये रूम आपके पास अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है कि आप होटल की अपनी वेबसाइट से जो आपको पसंद आए। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास गूगल मैप से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट सर्च किया ना, उसकी ये प्राइस आ रही है और ये मुख्तलिफ नीचे ऑप्शन बताएगा कि booking.com पे कितनी आ रही है, गोडा पे इतनी आ रही है, ऑल ऑप्शंस बताएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ, मैं देखना चाहता हूँ ये नवारत शम्स का, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसकी मुझे प्राइस बताएगा। अभी कह रहा है कि इसको नहीं अवेलेबल, का प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट कर लें। अर्थ लीड का देखता हूँ, ये देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से मैं किसी को भी क्लिक करूँगा ये उसकी वेबसाइट पे चला जाएगा और वहाँ से मैं बुकिंग कर सकता। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए होटल की बुकिंग के। अब चलते हैं जो मैं एक्सेल शीट की बात कर रहा था, आप उम्रा का पैकेज किस तरह से तैयार कर सकते हैं।
सबसे पहले वीज़ा की कॉस्ट आ गई, जो कि मैंने आपको बताया है कि एजेंट के थ्रू होगी, लेकिन वो 45 से 50,000 के राउंड अबाउट होगी। तो हम ज़्यादा लगाते हैं 50,000, क्योंकि बाद में फिर जब कम निकलता है तो बंदे को खुशी होती है। अपनी तरफ से ज़्यादा एस्टिमेट रखना चाहिए ताकि आसानी हो। दूसरा मेरे पास टिकट का हो गया, एयर ब्लू वाला हमने देखा था 1,20,000 का आ रहा था रिटर्न पर पर्सन। ठीक हो गया, 1,20,000 हमारे पास टिकट का हो गया। और तीसरा हमने होटल देखा था, होटल का हमारा तकरीबन 15,000 पर नाइट आ रहा था। ठीक हो गया, हमने 1 वीक रहना है तो 15,000 इंटू 7, 1,05,000। ये होटल मक्का का हो गया। उसके बाद आप फ़र्ज़ करें आपने मदीना जाना है, होटल मदीना का भी हम, अगर आपने मरकज़िया में रहना है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वो थोड़े महंगे होते हैं होटल। यहाँ पे हम आ गए, ऐसा तो ये मदीना से मैंने सर्च किया, अब ये मदीना के आ रहे हैं होटल। ये देखें 5 नाइट्स का 20,000, ये काफ़ी दूर होंगे, इस वजह से सस्ते हैं। हम यहाँ पे लेस देन 3 किलोमीटर डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब लेट सपोज ये ताज को पाम मुझे मुनासिब नज़र आ रहा है, इसको मैं खोलता हूँ, क्योंकि ये 37,000 5 नाइट्स का बताया है। तो 7/5 7,000 पर नाइट, जो कि बहुत मुनासिब रेट है। इसको खोल के चेक करते हैं क्या सिलसिला है इसका। ये प्राइस फॉर 5 नाइट ये है, इसका मैप चेक करते हैं कहाँ पे है। ये है, ये थोड़ा सा दूर है मस्जिद नबवी से। ये देखें, आप मस्जिद नबवी से निकल के मस्जिद बिलाल वाली साइड से आगे आएंगे तो ये होटल है आपका। ठीक हो गया, ये होटल। उसके पास कोई मैं आपको स्पेशल में ये है ना कि इस मैप पे आपको दूसरे पॉइंट्स नहीं नज़र आते, सिर्फ होटल्स ही नज़र आएंगे आसपास के। तो इस होटल का नाम हम देखते हैं, ताज कुर्बान। अगर हमें गूगल मैप पे मिलता है ताज कुर्बान मदीना, है, इस तरह से करके सर्च कर लेते हैं। नहीं यार, ये और अरबी में लिखना पड़ेगा तो आ जाएगा। अब ये देखें मदीना में मैंने होटल सर्च किया, कितने ज़्यादा आ रहे हैं विद रेट्स। ये मैंने आपको बताया मस्जिद बिलाल वाली ये साइड है, ये सूख तबाह मैंने, तो इसी वजह से आपको कह रहा हूँ व्लॉग्स जाके देखें, उसमें मैंने लाइव चीज़ें दिखाई हैं सारी। अब ये देखें 7,000 पर नाइट आ रहा है, ये आ गई बाई चांस, ये आ गया ताज कुर्बान हमारे सामने। देखें आप लोगों का नसीब, अल्लाह ने आपके लिए आसानी करनी थी। ये तकरीबन अब मस्जिद नबवी से निकल के यहाँ तक ना आपको 15 मिनट लग जाएंगे आराम आराम से वॉक करने में। किलोमीटर एक है ये अल्ताज़ तक मैं गया हूँ, उससे थोड़ा सा ये आगे है ताज कुर्बान। इसको आप खोलेंगे तो ये आपको अवेलेबिलिटी बता रहा है, बुकिंग पे भी है, गोडा पे भी है, प्राइस लाइन पे भी है, जिस पे आपको सही लग रहा है। तकरीबन सेम रेट है सब पे। और यहाँ से आप इसके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। अगेन रिव्यूज़ का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। 11 रिव्यूज़ खोलें और लोग कह रहे हैं कि अच्छा रूम है, क्लीन था, ये है वो है। ठीक हो गया। अब 7,000 को अगर मैं रियाल में कन्वर्ट करना चाहूँ, या 8,000 कर लेते हैं, तकरीबन 100 रियाल पर नाइट, जो कि मुनासिब है, काफ़ी मुनासिब है। किलोमीटर मस्जिद नबी से तो मुनासिब है। इस जगह पे आपको मुख्तलिफ होटल्स मिल जाएंगे और आप चलते जाएंगे, रौनक देखते तो इंशाल्लाह पता नहीं लगेगा। तो ये 3 तरीके हो गए होटल बुकिंग के। अब 7,000 पर नाइट में हमने मुनासिब सा होटल देखा है, ये समझे 1 वीक आपने मदीना में ही रहना है। 7,000 7,500 था इंटू 7, ये आपका बन गया 52,000। इसको हम 55 कर देते हैं। और मैं आपको कहा एस्टिमेट आपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। यहाँ पे इनको टोटल मारें, इक्वल टू सम कर दें, ये आपकी बेसिक चीज़ें आ गई। ठीक हो गया वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी गलती कर गया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं कह रहा हूँ वो मैं बना दूंगा, उसमें मैं ये क्लैरिफाई कर दूंगा कि मैंने यहाँ पे जो होटल्स की कॉस्ट है ना मक्का और मदीना वाली, वो 3 बंदों की एक ही पैकेज में लिख दी है। यानी कि मैं 3 बंदों के हवाले से देख रहा था ना होटलिंग की कॉस्ट 3 पर्सनस की, तो वो अब जिस तरह मक्का की बन रही है 1,05,000 और मदीना की बन रही है 55,000, तो वो मैंने एक ही उसमें लिख दिया। हालांकि उसको डिवाइड 3 करके एक में लिखना था, तो वो पर पर्सन के पूरा पैकेज की कॉस्ट आ जाती है। जैसा मैंने लिखा है ना, वीज़ा 50,000 एक बंदे का, फ़्लाइट रिटर्न 1,20,000 एक बंदे की। तो मक्का होटल की कॉस्ट मैंने टोटल तीनों की 1,05,000 उसमें लिख दी है, जो कि गलत है। उसको डिवाइड 3 करेंगे तो समथिंग 35,000 वहाँ पे आएगा। ठीक हो गया, डिवाइड करके। और इसी तरह मदीना वाले टोटल को भी 55,000 को डिवाइड 3 करेंगे तो 18,000 समथिंग
वहाँ पे आ जाएगा टोटल 2,20,000 से 2,25,000 के दरमियान। ये इस तरह एक बंदे का पैकेज बनेगा। अभी स्क्रीन पे मैं टेम्परेरी एडिट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने पे ना जाइएगा, वो मैं इस वजह से मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूँ। तो ये एक बंदे का 2,23,000 का पैकेज इस तरह से बन रहा है 14 दिनों का। तो बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ प्रॉपर पैकेज तैयार करने वाली, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है वीडियो में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूंगा। बहरहाल ये छोटी सी गलती थी, मैंने कहा आपको क्लैरिफाई कर दूं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आपकी बेसिक चीज़ें आ गई। ठीक हो गया। वीज़ा में मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट भी आपकी इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी। टिकट टिकट हो गया, होटल, ये आपके पास 14 डेज पैकेज आ रहा है। ये हो गया 14 डेज पैकेज आपके पास, इसमें आपका वीज़ा शामिल है, आपका टिकट शामिल है, रिटर्न, आपका होटल शामिल है मक्का में, और मदीना में आपका भी होटल शामिल है। 7 डेज़ ये, 7 डेज़ ये, और टोटल आपका 3,30,000। तो ये मैंने बताया था कि थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसमें आप सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे। अब हम ही पहुँचेंगे, बस में इंशाल्लाह बैठेंगे, जो ट्रांसपोर्ट वीज़ा में शामिल है वो आपको मक्का उतारेगी। मक्का में बंदा आएगा बस में, वो पूछेगा कौन सा होटल है, आप उसको बताएंगे ये होटल है, वो आपको बता देगा वो है। क्योंकि आपने एजेंट के थ्रू तो नहीं बुकिंग कराई है, तो आपको छोड़ के नहीं आएगा, वरना एजेंट के थ्रू कराई हो तो आपको छोड़ के आते हैं होटल तक। ठीक है, फिर आपने चेक इन खुद करना होता है। तो ये तरीका है जो मेरा बेसिक पैकेज तैयार करने का। मेरे पास अभी दूसरा लैपटॉप नहीं था, वरना उस पर मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की थी, उसमें आप बस वैल्यूज एंटर कर देते तो पूरी कॉस्ट आपको खुद तैयार करके दे देता है पूरा पैकेज। लेकिन वो भी मोर और लेस इसी तरह एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है। तो इस तरह से आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी बहुत रफ बनाया है, पक्का मैं होटल का नाम नहीं लिखा। मदीना में भी यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ मदीना ताज कुर्बान, साथ में उसका यहाँ पे हाइपरलिंक कर सकता हूँ, जो भी लोकेशन वाला पेज है या booking.com वाला पेज है, क्योंकि ताकि मैं उस पर एक बार ही क्लिक करूँ वो ओपन हो जाए। वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ताज कुर्बान हमने ओपन किया हुआ था, यहाँ से इसका मैं लिंक कॉपी करूँगा। ये मैंने इसका लिंक कॉपी किया, शीट में आऊँगा, यहाँ पे मैं एक करूँगा कंट्रोल K, ये आ गया इंसर्ट हाइपर लिंक। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा और ओके कर दे। ये देखें ये हाइपर लिंक हो गया। हाइपर लिंक के लिए आपने क्या कीवर्ड याद रखनी, कंट्रोल K। अब जब भी मैं इसके ऊपर ऐसे करके क्लिक करूँगा ना, तो ये डायरेक्ट उसी booking.com वाले पेज पे चला जाएगा जो मैंने अभी खोला हुआ था आपके सामने। ठीक हो गई, ये देखिए नया टैब इसने ओपन किया है और ये आपके सामने वो पेज ओपन हो गया। तो आप इस तरह से एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं, और फिर उसी टाइम आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह मक्का वाले होटल में आप सेम कर सकते हैं। टिकट के लिए भी आप सेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एयर ब्लू देखी थी, एयर ब्लू वाली जो पेज है उसको यहाँ पे आप हाइपर लिंक कर दें। वीज़ा के लिए अनफॉर्चुनेटली आपको जाना ही पड़ेगा एजेंट के पास, मैंने बताया। तो इस तरह से आप इंशाल्लाह पूरा अपना उम्रा का पैकेज, ये आपका डिज़ाइन हो गया प्लस। बाकी जो होटल और वो वाला डिटेल है, वो अगर आप कोई वीडियो में कमेंट करेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल, जैसा मैंने बताया मैंने एक्सेल शीट बना के रखी हुई है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा कि आप वो डिटेल वाला पैकेज किस तरह से तैयार कर सकते। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन मकसद आपको समझाना था। तीनों चीज़ें आप किस तरह से बुक कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी अंदाज़न कि ये आप किस तरह से कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा होता है जब आप खुद होटल के रेट देखने शुरू करेंगे, आपकी रिसर्च होगी। अब जैसे आपने देखा कि वहाँ से आ रहे थे तो मैंने खुद बताया ये वर्थ एलीट होटल होगा, और वो बिल्कुल वर्थ एलीट ही थे। तो इस लेवल की अपनी रिसर्च करें कि आपको आइडिया हो कम अज़ कम के किस साइड पे कौन सा होटल है, फिर आपको रेट का भी अंदाज़ा होगा। फिर जब आप अगर एजेंट के पास भी जाएँगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मुझे मुनासिब दे रहा है या ये मुझे महँगा दे रहा है। तो इंशाल्लाह आपको फिर आसानियाँ होंगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में आके ज़रूर मुझसे पूछें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ डिटेल पैकेज तैयार करने वाली, उसमें मैं आपको ये नहीं बताऊँगा किस तरह से करती किस तरह से करती, मैं आपको शीट बनाना सिखाऊँगा पैकेज वाली डिटेल। तो कमेंट करें, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे लाइक्स, मैं इंशाल्लाह और नई वीडियो दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। दूसरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, दूसरे के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाज़मी लाइक किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।